अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद। तमाम किस्म की अच्छी और सच्ची तारीफें अल्लाह वहदहू के लिए लायक व ज़िबा है, जिसने इस कायनात को पैदा किया, जो ये कायनात का खालिक है। हर चीज इस कायनात में उसी की है, हर चीज उसी के हुक्म से शुरू होती है और हर चीज उसी के हुक्म से खत्म होती है। वही है जिसने इंसान की हिदायत के लिए आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया, पै दर पै अंबिया और रसूल को उसी ने भेजा। दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे करदा अंबिया और रसूल ने सबसे आखिरी, सबसे चहीते, सबसे महबूब बंदे और रसूल। दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आखिरी किताब कुरानुल मजीद को नाजिल फरमाया। भाइयों, मोमिन का हर अमल नेकी में शुमार होता है, जब तक के वो अमल अल्लाह के बताए हुए तरीके पर हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, तो वो अमल, हर अमल मोमिन का नेकी। आज की इस जुमा में मैं आप लोगों के सामने एक छोटी नेकी
के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो ये है कि खाना खिलाने की नेकी, खाना खिलाना, लोगों को दावत देना, गरीबों का पेट भरना, प्यासे को पानी पिलाना, ये एक बड़ी नेकी, बड़ी फजीलत वाला काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शरीयत को लाया उस शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ये छोटे से अमल को अपनी किताब में कई मर्तबा इसका जिक्र करता है और अल्लाह ताला कहता है कि ये जो अमल है ये सिद्दीकीन, सालिहीन, नेकोकार बंदों का अमल है। एक नेक आदमी को पहचानने का एक सबब या एक तरीका यह भी है कि वो कितना बड़ा मेहमान नवाज है, वो लोगों को खाना खिलाता है या नहीं, लोगों को खाना खिलाने पर वो अपने आप को उभारता है या नहीं, इससे उसकी नेकी का अंदाजा होता है। अल्लाह ताला सूरत दहर में इरशाद फरमाता है, वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। नेक लोग जो हैं वो खाना खिलाते हैं अपनी ख्वाहिश से, अपनी चाहत से, किसको? मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। जो मुसलमान कैदी है, जो पकड़ा गया है, उसको खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और ये जो खाना खिलाते हैं ये लोगों की तारीफें बटोरने के लिए नहीं, अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू को राजी करने के लिए, अल्लाह वहदहू की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह वहदहू को मनाने के लिए लोगों को खाना खिलाते। इसके अलावा उनका कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों को वो खाना खिलाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर कोई इंसान गहराई से जायजा लेगा तो मक्की जिंदगी में भी, मदनी जिंदगी में भी, शुरू के अय्याम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात पर रोशनी डाली या जिन तालीमात पर अहमियत दी, उनमें से एक खाना खिलाने की एक तालीम है। अम्र इब्न अम्बसा एक सहाबी, शुरू के अय्याम इस्लाम के, उसके अंदर एक सहाबी आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते हैं, मन माअका हाज़ा, ये जो तुम दावत का काम लेकर उठे हो, तुम्हारे साथ किन किन लोगों का सपोर्ट है तुम्हारे साथ? क्योंकि ये वो अय्याम थे जिसके अंदर दावत को जाहिर नहीं किया गया था। इस्लाम अल्लाह वहदहू, अल्लाह की वहदानियत को लोगों के सामने आम नहीं किया गया था, छुप छुपा कर डिस्क्रीटली ये दावत का काम किया करते थे। तो ऐसे में एक सहाबी, एक आदमी आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ये जो तुम तरीका लेकर उठे हो एक अल्लाह की तरफ बुलाने का, इस तरीके को सपोर्ट करने वाले तुम्हारे साथ हैं भी या नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अल हुर्रुन व अब्दुन, आजाद लोग भी इस दावत को कबूल कर रहे हैं और गुलाम लोग वो भी इस दावत को कबूल कर रहे हैं। फिर अम्र इब्न अम्बसा फरमाते हैं, मन इस्लाम, इस्लाम क्या चीज है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का सबक नहीं दिया, आपने रिसालत का सबक नहीं दिया, आपने नमाज, रोजा, जिक्र, अज़कार किसी का सबक नहीं दिया। आपने सिर्फ दो चीजें कही, यानी शुरुआत में सिर्फ दो चीजें, तीबुल कलाम, अच्छी और नर्म गुफ्तगू, व इतामुत ताम, और लोगों को खाना खिलाना।
देख कितना प्यारा डेफिनेशन। इस्लाम क्या है? इस्लाम अच्छी बात बोलना, अब लोगों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है। दोनों भी औसाफ बड़े रंज के साथ कहना पड़ता है, आज इस उम्मत के अंदर दोनों औसाफ मफकूद है। आज का मोमिन, आज का मुसलमान, ना उसकी गुफ्तगू के अंदर वो नरमी है, ना उसकी बात के अंदर वो सलीका है, वो लहजा है, और ना उसके अंदर ये खाना खिलाने की सिफत उसके अंदर है। आज का मुसलमान लोगों को खाना खिलाने के ताल्लुक से बड़ा बखील मालूम होता है, और आज का मुसलमान जबान, चर्ब जबान, जो मिला मुंह में बोल देता है। नरमी का, बड़ों का, अदब का कोई लिहाज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू की तालीमात में इस्लाम का डेफिनेशन तीबुल कलाम व इतामुत ताम। ये रहा मक्की जिंदगी का वाकया। मदनी जिंदगी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो एक यहूदी बड़े आलिम, अब्दुल्ला बिन सलाम, बड़े आलिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को इन्होंने देखा, दूर से अंदाजा लगा लिया ये मुनव्वर रोशन चेहरा जो है ये जरूर बजरूर ये नबी ही हो सकता है, ये अल्लाह का मैसेंजर ही हो सकता है, ये पैगंबर ही हो सकता है। तो वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि इस्लाम की तालीमात क्या है, इस्लाम का डेफिनेशन क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, अफ्शुस सलाम, आपस में सलाम को आम करो। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये जो चीज है इसको आम करो। तुम अगर किसी शख्स को जानते हो उसको भी सलाम करो, किसी को नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। अस्सलामु अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, सलाम जिसको तुम जानते हो उसको भी करो और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी करो। आज हमारे माशरे में ये चल पड़ा है, जिसको मैं जानता हूं, जो मुझे पहचानता है, उन्हीं लोगों को हम सलाम करेंगे। अगर कोई अजनबी है ना उसको सलाम करेंगे, अगर वो सलाम कर भी दे तो उसका जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये नहीं। अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो। दूसरा सबक आपने दिया, वह इतामुत ताम, इस्लाम का माना है लोगों को खाना खिलाना। तुम जिसको जानते हो उसको भी खिलाओ, जिसको नहीं जानते उसको भी खिलाओ, गरीब को भी खिलाओ, मिस्कीन को भी खिलाओ, बेवा यतीम को भी खिलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाकर उनको भी खिलाओ, अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाओ, अपने पड़ोसियों को तक खिलाओ। क्योंकि जब तुम खाना खिलाओगे एक आपसी बाहमी मोहब्बत, एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है, और इसके जरिए तुम तौहीद का काम कर सकते हो, रिसालत का काम कर सकते हो। जिसको तुम खाना खिलाते हो वो शख्स तुम्हारी बात सुनने पर आमदा होता है। अगर तुम उसको कोई बात अच्छे अंदाज से कहो तो वो तुम्हारी बात को कबूल करेगा। गैर को भी अगर आप खाना खिलाएंगे इस सबब से, इस फिक्र के साथ कि कल अगर वो मेरे से मुतासिर होगा तो मेरी दो बातें वो कबूल कर ले। तीसरा सबक आपने दिया, वसिल अरहाम, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। अपने रिश्तेदारों के साथ पता ताल्लुकी न करो। जो रिश्तेदार तुमसे दूर जा रहा है उसके साथ जाओ, अपने ताल्लुकात को अच्छे करो, खानदानों को मजबूत करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छाई के साथ रहो। चौथी बात आपने फरमाया, वो सल्लू बिल्लैल, और रात में उठकर नमाज पढ़ो। वन्नासु नियाम, इस हालत में के लोग सोए हुए हैं। अगर ये चार काम तुम करोगे, अफ्शुस सलाम, तुतइमुत ताम, वसिल अरहाम, और चौथी बात रात में उठकर तहज्जुद पढ़ोगे, तो आपने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम ये चार कामों के वस तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ।
तो मक्की जिंदगी में, मदनी जिंदगी में शुरुआत में आपने खाना खिलाने की जो अजीम नेकी है, इस पर आपने रोशनी डाली। मेरे भाइयों, ये जो खाना खिलाना है, लोगों को की जियाफत करना, उनको उनकी मेहमान नवाजी करना, ये कोई छोटा अमल नहीं। ये अमल नेकोकार लोगों का, ये अमल शरीफ लोगों का, ये अमल अंबिया और रसूल का। दलील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए, 2 फरिश्ते आए आपके सामने, आप नहीं जानते थे ये कौन लोग हैं, आपको ये भी नहीं मालूम था कि ये फरिश्ते हैं कि ये आम इंसान है। जो फरिश्ते आते हैं इंसान की शक्ल में आते हैं, तो अंदर जाकर कहते हैं कौमुन मुनकरून, ऐसे लोग आए हैं जिनको मैं जानता नहीं, वो अजनबी है मेरे लिए। लेकिन अजनबियों के साथ आपका सुलूक, फरागा इला अहलिही, फौरन अंदर जाते हैं, वजाअ बिइज्लिन हनीज, फौरन एक बकरा ज़बाह करते हैं, पकाकर गोश्त लाकर मेहमान के सामने रख देते। ये कौन सा मेहमान जिनको आप जानते भी नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम कि ये इंसान है या फरिश्ता है। आज हमारा तर्ज अमल जो है, जिसको हम जानते हैं, जितना करीब रिश्तेदार उसको उतनी अच्छी जियाफत, जिसको हम थोड़ा जानते हैं उनको नीचे से खड़ा कर बात करके भेज देते हैं, और जिसको हम जानते ही नहीं उसको घर के पास भी आने नहीं देते। लेकिन नबी का तर्ज अमल कैसा, कौमुन मुनकरून, अजनबी लोग फिर भी अपने घर के अंदर जाते हैं, जो बकरा है उसको ज़बाह करते हैं, लाते हैं, काट कर गोश्त उसके सामने रखते हैं। तो मालूम यह हुआ कि खाना खिलाना ये नबियों का तरीका है, नेकोकार शरीफ लोगों की अलामत है। ये अम्र इब्नुल आस, बड़े सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बैठे थे, एक आदमी आता है और कहता है अय्युल इस्लामी खैर, इस्लाम के अंदर बेहतरीन अमल क्या है ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया तुतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाना, ये बहुत ही अच्छा अमल इस्लाम के अंदर है। वो तुक़रिउस सलाम, और लोगों को सलाम करना, सलाम को आम करना, ये इस्लाम का बहुत ही फजीलत वाला खैर का अमल है। अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो, और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। मेरे भाइयों, अज़्ज़वाजी जिंदगी के अंदर मियां बीवी के हुकूक में से अव्वलीन हक एक शौहर का अपनी बीवी पर जो है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी पर मेरा क्या हक है? आपने फरमाया तुतइमुहा इज़ा तइमत, उसको वही खाना खिलाओ जो तुम खाते हो, वह तक्सूहा इज़ा तसैत, और तुम वही कपड़ा उसको पहनाओ जो तुम पहनते हो। यानी बीवी को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, जो तुम खाते हो वो खिलाओ। आज हमारे मुआशरे में ये चीज आम हो गई है, जो शौहर है, कमाने वाला है, वो बाहर जाता है, बड़ी बड़ी दावतें अटेंड करता है, होटलों में जाकर अच्छे तरह तरह के खाने खाता है, लेकिन घर में बीवी और बच्चे जो है वो सादा रूखा सूखा खाना खाते हैं। उसको ये तौफीक नहीं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खाना मुझे नसीब किया है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये खाना मैं अपनी फैमिली को भी खिलाऊं। मेरे भाइयों, आपकी नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत यह है कि तुम जो खाते हो, जैसा खाना तुम खाते हो वैसा ही खाना अपनी फैमिली को खिलाओ। चंद नेक लोग आज भी इस सोसाइटी के अंदर हैं, अगर वो होटल का खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वही किस्म का खाना पैक करके अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जो कपड़ा
जो उम्दा लिबास तुम पहनते हो वही लिबास अपनी बीवी को, अपने बच्चों को भी पहनाओ। खाना खिलाने से लोगों के दिलों के अंदर तुम मोहब्बत पैदा कर सकते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत हमेशा रही है कि ऐ लोगों, तुम अगर खाना खिलाते हो, अगर तुम्हें कोई नेक आदमी दिख जाए, ऐसे नेकोकारों को अपने दस्तरखान पर बुलाओ और उनको खाना खिलाओ। आपने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, दोस्त अगर बनाना हो तो सिर्फ मोमिन को अपना दोस्त बनाओ, नेक इंसान को अपना दोस्त बनाओ, भलाई चाहने वाले को अपना दोस्त बनाओ। वला याकुलु ताम इल्ला तक़ियुन, और तुम्हारा खाना एक नेक इंसान खाए, मुत्तकी इंसान खाए, अल्लाह से डरने वाला इंसान तुम्हारा खाना खाए। और ये खिलाने की चीज खाने वाले पर यानी मेजबान को अल्लाह के रसूल ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई। जब भी तुम किसी के घर जाओ और वो शख्स तुम्हें दावत दे, उसके यहां बैठकर कुछ भी तुम खाओ, खाना खाओ, चाय पियो, जूस पियो, जो भी तुमको वो खिलाता है खाओ। खाने के बाद उसको ये दुआ जरूर देकर आना। वो दुआ क्या है? अफ्तर इंदकुमुस्साइमून, ऐ अल्लाह, जैसा इस मेजबान ने मुझे खाना खिलाया, ऐ अल्लाह इसका दस्तरखान तुम रोजेदारों की इफ्तारी का सामान बना दे इसके दस्तरखान पर। यानी इस शख्स के दस्तरखान पर रोजेदार आए और इफ्तारी करें। वो अकल तामुकुमुल अबरार, और ये शख्स का खाना नेकोकार अबरार लोग, अबरार यानी बहुत ही ज्यादा नेक इंसान, अबरार लोग का दस्तरखान, इसके दस्तरखान पर अबरार लोग आए। और उसके बाद आपने फरमाया वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, तो तुम ये दुआ जरूर देना कि जो तुम्हें खाना खिलाया उस पर मलाइका हमेशा सलामती की दुआएं करते रहे। तो अगर नेकोकार इन लोगों को बुलाओगे, वो खाना खाकर इतनी प्यारी दुआ तुम्हारे हक में करके जाएगा, तुम्हारी दुनिया में भी अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा, रिस्क में बरकत देगा, और तुम्हारी आखिरत को भी अल्लाह ताला कामयाब बनाएगा। क्योंकि मुत्तकी लोगों की सोहबत दुनिया में भी फायदा देती है, आखिरत में भी फायदा देती है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम बअद, अल्लाह ताला फरमाता है नेक लोग जो हैं कल क़यामत के दिन जैसे दुनिया में मिल मिलकर इकट्ठे रहते थे, क़यामत में भी नेकोकारों को अल्लाह ताला मिला मिला कर रखेगा। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि घर में अल्लाह के रसूल घुसते हैं, दाखिल होते हैं, और अल्लाह के रसूल को मालूम था कि उस दिन एक बकरे को ज़बाह किया गया था। आप फरमाते हैं आयशा, जो बकरा ज़बाह किया था उसमें से कुछ है? तो वो फरमाती है ऐ अल्लाह के रसूल, सारा का सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक हाथ बाकी है बकरे का। यानी ऐसी गुर्बत में भी पूरा बकरा बांट चुके हैं, सिर्फ एक हाथ बाकी है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं और कहते हैं आयशा, यूं न कहो कि सारा का सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक हाथ रह गया, यूं कहो सारा का सारा बाकी है, सिर्फ एक हाथ हम रह गया। यानी जो तुम खर्च कर चुके हो ये बाकी है, और जो तुम खर्च नहीं किए वो रह गया। नेक कामों को अल्लाह ताला कुरान के अंदर जिक्र करता है अल बाक़ियातुस सालिहात, यानी नेकी में जो चीज खर्च होती है वो खत्म नहीं होती, वो बाकी रहती है। ऐसे ही ये सारा का सारा जो गोश्त तुमने तकसीम कर दिया ये बाकी है, और जो तुम रख चुके हो ये खत्म हो गया, यानी इसका सवाब हमें नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वो बंदा हकीकत में मुसलमान या मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रखे। आपने फरमाया लैसल मुस्लिम अल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइअ, पेट भर कर तुम खाना खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे, यह हरगिज पसंदीदा अमल नहीं। कुरानुल मजीद के अंदर खाना खिलाने की सिफत पर ऐसी ऐसी आयतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नमी को जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जन्नतियों को जन्नत का फैसला हो जाएगा, दोनों में आपस में कॉन्वर्सेशन होगा। जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, कैसे तुम जहन्नम में आ गए, क्या अमल की वजह से तुम जहन्नम में आ गए। तो वो फरमाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, नमाज के साथ हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया करते थे। यानी सिर्फ एक मिस्कीन को खाना नहीं खिलाने की वजह से अल्लाह ताला एक इंसान को जहन्नम रसीद कर देता है। और देखिए नमाज जैसा अमल यानी हुकूकुल्लाह का अमल को अल्लाह ताला खाना खिलाने जैसे अमल के साथ जोड़ता है और इसकी अहमियत को वाज़ेह करते हुए फरमाता है कि जैसा ये हक अल्लाह का है, अल्लाह के बंदों पर तुम्हारा ये हक है कि वो भूखा है, मिस्कीन है तो उसको खाना खिलाओ। ऐसा ही मजमून एक और आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नमियों को पकड़ो, खुज़ूहु फगुल्लू, पकड़ो और उनको जहन्नम के अंदर डुबा दो, दाखिल कर दो, सुम्मल जहीम सल्लू, आग को जलाकर उसके अंदर उनको डुबा दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, ऐसी चेनों के साथ जहन्नमियों को बांध दो कि वो निकल ना पाए, सबऊन यानी 70 गज लंबी चेनें। क्यों इतना सख्त अमल, इतना सख्त अज़ाब क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा सख्त अज़ाब इन लोगों को क्यों? क्योंकि ये अल्लाह जो अजीम जात है उस पर ईमान नहीं लाते थे। ये पहला जुर्म उनका। दूसरा जुर्म वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये वो लोग हैं जो मिस्कीन को खाना खिलाने पर आमदा नहीं होते थे। देखिए ईमान के साथ खाना खिलाने के अमल को अल्लाह ताला जोड़ता है इस आयत के अंदर। तो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाने की वजह से मेरे भाइयों अल्लाह ताला हमें जहन्नम नसीब तक कर सकता है। ये बड़ा अमल देखने को छोटा लगता है लेकिन इससे जो फायदा होगा बड़ा देर का फायदा। कल क़यामत के दिन अल्लाह एक हदीस कुदसी में अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे से पूछेगा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा रब से कहेगा ऐ अल्लाह तू तो मालिकुल मुल्क है, हर चीज तेरे हुक्म से शुरू होती है खत्म होती है, तू बादशाहों का बादशाह है, कैसे तू भूखा हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा फुला बंदा भूखा था, अगर तू उसके पास जाता उसको खाना खिलाता तो गोया ऐसा होता कि तू मुझे खाना खिलाया। मेरा फुला बंदा प्यासा था, तू उसके पास जाता और उसको पानी पिलाता, गोया तू मुझे पानी पिलाए जैसा होता। मेरा फुला बंदा बीमार था, तू अगर उसके पास जाता और उसकी बीमार कुर्सी करता तो गोया कि तू मेरी बीमार कुर्सी किया होता। मेरे भाइयों ये बड़ा अजीम अमल। एक और आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने दीन को झुटला दिया। ये वो लोग हैं जो यतीम को धुतकार देते थे। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर कभी भी उभरते नहीं, कभी भी आगे बढ़ते नहीं थे।
एक सहाबी रसूल एक मर्तबा आपकी मजलिस में बैठे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि मेरे पास एक मेहमान आया है, तुम में से कोई है जो उसको अपने घर में रखे, खाना पानी उसके का ख्याल रखे, जो है वो हाथ उठाए। तो एक सहाबी रसूल हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये तुम्हारा मेहमान है, मैं इसको मेहमान बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। घर के जाते जाते ये सोचते हैं कि घर के अंदर जो खाना है इनकी फैमिली के लिए भी काफी नहीं है, कैसे मैं जाकर ये मेहमान को खाना खिलाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो मैं बोलकर आ गया कि मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। घर को लेकर जाते हैं, अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, जो इतनी नेक औरत, उससे कहते हैं कि कुछ खाना है क्या? तो वो कहती है, खाना तो है हमारे पास, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए ही काफी है, इतना कम है कि सिर्फ इसमें बच्चे खा सकते हैं, हम भी खा नहीं सकते। तो सहाबी कहते हैं, एक अल्लाह के रसूल का मेहमान आया है, आपने ऐलान किया तो मैंने आपके ऐलान को कबूल करके उस मेहमान को अपने घर में लेकर आ गया। अब हमें जू का तू जैसा भी हो, अल्लाह के रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। नेक बीवी थी, बच्चों को बहला फुसला कर सुला देती है, भूखा सुला देती है, और जो भी खाना बचा था वो खाना लेकर जाकर मेहमान के सामने रखते हैं और बीवी से कहते हैं कि मेरे सामने भी एक थाली रख देना, और उसके अंदर कुछ चम्मच डालकर वो सिर्फ हिलाते बैठते हैं। और कहते हैं कि जब तुम खाना सर्व करो लाइट को, बत्ती को बुझा देना, ताकि मेहमान को यह मालूम ना हो सके कि जो मेजबान है उसकी प्लेट में कुछ नहीं। मेहमान खाना खाकर चला जाता है, पूरी फैमिली भूखी सो जाती है। फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल सहाबी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो सहाबी अल्लाह के रसूल के सामने आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो काम तुमने किया है अल्लाह ताला को वो इतना पसंद आया कि क़यामत तक अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला ये आयतें तुम्हारे एजाज में नाजिल हुई, वो यूसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा, कि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने आप को भूखा रखकर मोमिनों को खाना खिलाते हैं, अपने चीजों को दबाकर दूसरों पर खर्च करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छोटा जो अमल हमें लगता है खाना खिलाना, हकीकत में ये बहुत बड़ा अमल है। इंसान को एक बड़ा मकाम ये दिला सकता है कल क़यामत के दिन। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और तालीम ये है, फ़इज़ा तबख़्ता मरक़तन, जब भी तुम सालन पकाओ, फ़अक्सिर माअहा, उसके अंदर पानी ज्यादा मिला देना, चाहे टेस्ट बिगड़े तो बिगड़ जाए। वताअहद जीरानक, लेकिन अपने पड़ोस को कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देना। टेस्ट खराब हो जाए चलेगा, लेकिन पड़ोसी के घर तक वो खाने में का कुछ हिस्सा जरूर चला जाए। मेरे भाइयों, ये जो छोटा अमल हमें दिखता है, हकीकत में ये छोटा अमल नहीं, अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत कदर है। घर वालों और घर वालियों को हमारी गुजारिश है, और हम सबको इससे ये सीखना चाहिए कि इस छोटे अमल पर अमल करके अपनी जिंदगी को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब बनाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।